चांद से प्रज्ञान रोवर ने भेजी अपनी साथी विक्रम की ताजा तस्वीर। चंद्रमा पर एक्सपेरिमेंट करते देखा भारत का विक्रम लैंडर, लेकिन प्रज्ञान के रास्ते में ऐसा क्या हुआ जो उसे बदलना पड़ा अपना रास्ता, और आखिर कौन सी मुसीबत का सामना कर रहा है भारत का चंद्रयान। दोस्तों, पिछले हफ्ते जब विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया, तभी इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी तो झलक रही थी, लेकिन अंदर से उन्हें अपने मिशन को लेकर डर भी सता रहा था, क्योंकि लैंडिंग तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। क्योंकि बदलते तापमान, उबड़-खाबड़ रास्ते, बड़े बड़े गड्ढे, फिसलती हुई रेत के टिले और कम सौर ऊर्जा पहुंचने के कारण विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के अगले 14 दिन काफी कठिन गुजरने वाले थे। उन्हें किसी की भी मदद के बिना अपना ये रिसर्च का मिशन पूरा करना था। इसी बीच प्रज्ञान रोवर का सामना एक ऐसी अनजान चुनौती से हो गया है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। तो आखिर क्या है वो चुनौती? इस मुश्किल से बचने के लिए इसरो ने क्या कदम उठाए हैं और हमारा विक्रम रोवर आखिर इस वक्त क्या कर रहा है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, इस वक्त भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने रिसर्च मिशन में लगे हुए हैं और हर पल इसरो को चांद से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भेज रहे हैं, जिसे पर्दे के पीछे बैठे इसरो के 200 से भी अधिक वैज्ञानिक हर पल स्टडी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भारतीय स्पेस एजेंसी इतने बड़े खुलासे करने वाली है जो देखकर दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज के छक्के छूटने वाले हैं। इसकी झलक देते हुए इसरो समय समय पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से कुछ ताजा अपडेट्स शेयर कर रहा है। इसी बीच इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिसने प्रज्ञान रोवर की काबिलियत को साबित कर दिया है। दरअसल 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर के सीने से निकलकर जब प्रज्ञान रोवर चांद पर अपने रिसर्च मिशन के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी उसका सामना एक बहुत ही बड़े क्रैटर से हुआ, जिसमें वो गिर जाता तो बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। लेकिन ऐन मौके पर प्रज्ञान रोवर ने अपनी ब्रेक दबाई और गड्ढे में गिरने से बाल बाल बच गया, जिसके बाद उसने तुरंत इसरो को यह डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स को भेजी, जहां बैठे 200 से भी ज्यादा वैज्ञानिक पूरी तरह से सतर्क हो गए और उन्होंने प्रज्ञान रोवर को वापस आकर दूसरे रास्ते पर जाने का कमांड दे दिया। साथ ही इसरो ने सोशल मीडिया पर इस क्रैटर और प्रज्ञान रोवर के वापस आने के निशान की तस्वीरें शेयर की हैं। इस अपडेट को शेयर करते हुए इसरो ने यह बताया कि 27 अगस्त 2023 के दिन रोवर अपने स्थान से 3 मीटर आगे चला, जहां उसे बहुत ही बड़ा 4 मीटर का काफी गहरा गड्ढा मिला, जो देख हमने रोवर को वापस आने का आदेश दे दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस वक्त प्रज्ञान पूरी तरह से सुरक्षित है और अब एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ इसरो का ध्यान ना जाता तो फिर प्रज्ञान का टायर फिसल जाता और ये गड्ढे में आसानी से गिर जाता। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की काबिल टीम ने इसे बचा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा से एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जिसे देखकर नासा, चीन और रूस का गला सूख गया है और विदेशी स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जी हां, प्रज्ञान रोवर ने इसरो के कमांड सेंटर को चांद पर काम कर रहे विक्रम लैंडर की तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें शेयर करके इसरो ने लिखा है कि 30 अगस्त की सुबह प्रज्ञान रोवर ने मिशन की फोटो खींची है, जिसके लिए उसने अपने नेविगेशन कैमरा का इस्तेमाल किया है। इन तस्वीरों में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर अपने चारों पैरों पर खड़ा दिख रहा है, जो सूरज की रोशनी से चमक रहा है। वहीं इसने अपने चेस्ट और एल्सा, इन दोनों पेलोड्स को चांद की सतह में इंसर्ट किया है, जो कि चंद्रमा की सतह की डीप स्टडी कर रहे हैं। साथियों, ये तस्वीरें खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन इनमें विक्रम के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल फोटो में आप देख सकते हैं कि अपना बाहुबली विक्रम लैंडर जिस जगह खड़ा है उसके ठीक पास में एक बड़ा सा गड्ढा है, और अगर लैंडिंग के वक्त विक्रम का एक पैर भी इस गड्ढे में चला जाता तो ये एक साइड झुककर पलट भी सकता था। लेकिन इसरो का एडवांस लैंडिंग एल्गोरिथम इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने गड्ढे के बिल्कुल पास सही जगह ढूंढकर विक्रम लैंडर की इतनी स्मूथ लैंडिंग करवा दी कि हर कोई देखता रह गया।
इसी वजह से यूरोप, जापान और यहां तक कि नासा भी इसरो के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करने की ऑफर दे चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसरो इस वक्त अपने सूरजयान आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारी में व्यस्त है, जिसे 2 सितंबर के दिन सोलर मिशन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसरो ने 26 किलोग्राम के प्रज्ञान रोवर को डिजाइन करने में सालों का समय लगा दिया और इसमें ऐसे उपकरण फिट किए गए हैं जो कम से कम ऊर्जा में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, क्योंकि चंद्रमा के इस साउथ पोलर रीजन में सबसे कम धूप आती है, जिस वजह से सोलर पैनल्स को अपनी बैटरी चार्ज करने में काफी ज्यादा समय लगता है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि प्रज्ञान रोवर को चलाना कहां बड़ी बात है, ये बस एक रिमोट कंट्रोल कार जैसा ही तो है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रज्ञान रोवर की स्पीड सिर्फ 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि ये 1 मिनट में सिर्फ 60 सेंटीमीटर और 1 घंटे में 0.36 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में इसे मॉनिटर करते हुए डेटा कलेक्ट करना काफी थकाने वाला काम है, इसलिए क्योंकि बाकी बची ऊर्जा रोवर के दोनों इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रिल मशीन में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये ड्रिल मशीन कहां से आई, तो बता दें कि प्रज्ञान रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह की स्टडी करने के लिए 2 उपकरण भेजे गए हैं, जो कि चांद की सतह के अंदर ग्लास बिड्स में मौजूद जमा पानी और बाकी कीमती खनिजों की खोज करेंगे, जिसमें से पहले का नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि लिब्स, और दूसरा का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसमें से एक लेजर और दूसरा एक्सरे टेक्नोलॉजी की मदद से चांद की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में एक ड्रिल मशीन भी भेजी गई है जो चंद्रमा की सतह को खोदेगी और वहां पर स्टडी की जाएगी। ऐसी एक ड्रिलिंग मशीन चंद्रमा के विक्रम लैंडर के चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट उपकरण में भी लगाई गई है, जिसने चांद की सतह को स्टडी करते हुए ये बात साबित भी कर दी है कि जैसे पृथ्वी का क्रस्ट काफी गर्म है, वहीं चांद का क्रस्ट अंदर से काफी ज्यादा ठंडा है। और इस इक्विपमेंट को आप प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजी गई विक्रम की तस्वीर में भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर एक दिन 28 से 29 दिनों का होता है, यानी कि वहां 14 दिन रात और 14 दिन सुबह होती है। और इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चंद्रमा की पहली सुबह को ही उतारा था, यानी कि इसके पास रिसर्च करने के केवल 14 दिन ही थे, क्योंकि 14 दिन बाद यहां अंधेरा हो जाएगा, जिसके साथ विक्रम और प्रज्ञान की चार्जिंग खत्म हो जाएगी और उनका मिशन पूरा होगा। जिसमें से बीते 7 दिनों में थोड़ा समय तो क्रेटर की वजह से प्रज्ञान को वापस बुलाने और अलग रास्ते पर भेजने में ही खत्म हो गया था। ऐसे में इसरो अगले 7 दिनों का इस्तेमाल बड़ी बखूबी से करने का प्लान बना रहा है, ताकि प्रज्ञान और विक्रम की मदद से ज्यादा डेटा इकट्ठी की जा सके। इसी बीच खबर आ रही है कि चांद से मिली डेटा को स्टडी करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों की टीम एक बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही ऐसा खुलासा करने वाली है जिससे दुनिया भर में हंगामा मचने वाला है। हालांकि ये पानी की खोज होगी या किसी कीमती खनिज की या फिर एलियन की मौजूदगी की, ये वक्त ही बताएगा, लेकिन अगले 7 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, उसकी गारंटी है। साथियों, चांद पर रिसर्च करना जितना मुश्किल है, वहां पहुंचना तो उससे भी ज्यादा कठिन था। और इस सफर में आंध्र प्रदेश से रवाना होने के बाद स्पेस में चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के 21 चक्कर लगाए थे, जिसके बाद एक लंबे सुनसान गैलेक्टिक हाईवे पर सफर किया था और फिर चांद के 120 चक्कर लगाकर सबसे मुश्किल पड़ाव यानी लैंडिंग को पार किया था। यहां आपको यह जानकर अचंभा होगा कि इस सफर में चंद्रयान 3 ने 55 लाख किलोमीटर का सफर तय किया था। वहीं अब रिसर्च मिशन में भी ये पूरे जी जान से काम कर रहा है, जो इसरो की टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और मजबूती दर्शाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हमारे भारत के इसरो पर गर्व है तो कमेंट में आई लव इसरो जरूर लिखिए, और अगर आप भी चंद्रयान 3 की कामयाबी से वाकई खुश हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि कौन कौन भारत की इस ऐतिहासिक जीत के समर्थन में है। साथ ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।